तो देखिए अपन बात कर रहे हैं, आज से अपन अवस्था स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि कल अपन ने मैंने बताया था आपको कि गर्भ में शिशु जैसे ही आता है तो उसकी गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है और वो 9 महीने तक यानी 280 दिन तक गर्भ में रहता है और उसे हम गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था के बाद जब उसका बच्चे का जन्म हो जाता है तो शैशवावस्था लगती है। शैशवावस्था का जो समय हमने क्या माना है, जन्म से 5 वर्ष तक। अब जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था का समय माना है तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय उसी क्या गतिविधि रहती है। पहली गतिविधि कि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आएगा, शुरुआत के 2 हफ्ते तक वह इस वातावरण के साथ में अपने आप को एडजस्टमेंट करने का प्रयास करेगा। और यानी कि हम कह सकते हैं कि वह माहौल में ढल ढल रहा है, इस वातावरण में बस समायोजन कर रहा है। क्योंकि अभी तक वो माँ के गर्भ में था और माँ के गर्भ में अलग माहौल था, अब माँ के गर्भ से बाहर आ गया तो वातावरण, हवा, सब कुछ, खाना पीना, अब उसे मुंह से खाना खाना पड़ेगा। माँ के गर्भ में वह अपरा यानी कि आहार नाल से माँ से भोजन प्राप्त कर रहा था, अब पूरा का पूरा माहौल बदल गया तो उसे एडजस्टमेंट करने में तो लगता है। हम देखते हैं शुरू के पहले सप्ताह में बच्चे का वजन, जो बच्चा अगर 2.5 किलो का पैदा हुआ है तो उसका वजन कुछ कम होता है, फिर 1 सप्ताह बाद उसका वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। तो अब बाल्यावस्था शैशवावस्था में शारीरिक विकास के किस तरीके से होता है, मानसिक विकास किस तरीके से होता है, या फिर हम कहें कि सामाजिक विकास या बौद्धिक विकास या भाषाई विकास, तो अलग अलग प्रकार के विकास होते हैं। उन पे हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम शैशवावस्था के पूरे कुछ गुण देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, क्रो एंड क्रो कहता है कि जो 20वीं शताब्दी है वह बालक की अर्थ या शिशुओं की शताब्दी कहलाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम हुआ है बाल विकास पर, चाइल्ड डेवलपमेंट पर, वो 20वीं शताब्दी में आकर के हुआ है। क्योंकि जब ये जाना जाने लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करेंगे, और व्यवहार का अध्ययन करके ही व्यवहार में हम परिवर्तन लेके आएंगे, यानी बच्चों को सिखाएंगे। कोई बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, इस बात को जानकर ही उसको चुप कराएंगे, या वो नहीं सीख रहा तो क्यों नहीं सीख रहा है। तो इसलिए बालक के अध्ययन पर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। यही कारण है क्रो एंड क्रो क्या कह रहा है कि 20 शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, ये पूछ सकते हैं। अब अगर बच्चा पैदा हुआ है, उसकी उम्र जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स। जैसे कि पहला पहले लिखा है कि उसमें स्व केंद्रता या स्वार्थीपन या आत्म केंद्र की भावना होती है। इसका मतलब क्या है कि उसके लिए दुनिया से कुछ मतलब लेना देना नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, घर में पैसे की कमी है, बेटे की शादी करना है, बहू के लिए कपड़े दिलाना है, या हमारे लिए कल खाने को है या नहीं है, उसे इन सब चीजों से, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। वह केवल और केवल अब जो, अगर उसे भूख लगी है तो वो परेशान हो जाएगा, और वो उसका पेट भरा है तो उसके लिए दुनिया का पेट भरा है। इसलिए वह केवल आत्म केंद्रित है। सुख दुख का अनुभव भी वह आत्म केंद्रितता के आधार पर करता है। दूसरा है, आप दूसरा पॉइंट लिखा है कि इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, खिलौनों की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, खिलौनों की अवस्था। आप देखते हैं कि बच्चा जो होता है वह अपने खिलौनों के साथ खेलता रहता है, उन्हीं मग्न रहता है। उसकी दुनिया, उसके खिलौने, उसके माँ या उसके परिवेश में, उसका घर, उसका पहला विद्यालय, माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है, पर उसकी जो पूरी गतिविधियां होती हैं वो खिलौने के आसपास होती है। उसके पास कितने ही खिलौने हो, आप उसे मार्केट ले जाओ, वह हर बार नया खिलौना लेने की अवजित करेगा। तो इसे 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं हम, खिलौनों की अवस्था। आप देखेंगे, अब जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचेगा 6 वर्ष से, जब वो स्कूल पहुंचेगा, तब उसे उस एज को, उस अवस्था को हम खेल की अवस्था कहते हैं, कि वहां पर बच्चा खेल खेलता है। खिलौने अलग चीज हैं और खेल अलग चीज है। आप कबड्डी, खो खो या छुपन छुपाई जो भी खेल खेलता है वो अलग चीज है। तो बाल अवस्था को क्या कहते हैं, खेल की अवस्था, और शैशव अवस्था को क्या कहते हैं, खिलौनों की अवस्था। कल्पना जगत में विचरण करता है, मतलब वो ख्वाब देखता रहता है। वो जो कार्टून देख रहा है, वो जो देख रहा है, छोटा भीम देख रहा है, तो वो सोचता है कि मैं भी छोटा भीम की तरह उड़ जाऊं। उसके सपनों में परियां आती हैं, उसे स्वर्ग के या फिर मतलब ऐसे अजीब गरीब समुद्र के नीचे जीव जंतुओं जैसे, जैसा वो उसके आसपास माहौल है, वो भती भती कल्पनाएं करता है। ये कल्पनाएं अभी है, पर ये कल्पनाएं बिना सिर पैर वाली कल्पनाएं। ये ऐसी ही कल्पनाएं एक बार फिर रिपीट होती हैं किशोर अवस्था में,
जिन्हें हम दिवा स्वप्न कहते हैं। कल्पना की प्रधानता फिर कहाँ पर होती है? किशोरावस्था में भी होती है। शैश अवस्था में भी कल्पना अधिक है, किशोरावस्था में भी कल्पना अधिक है, पर उन कल्पनाओं का थोड़ा सा चिंतन अलग हो जाता है। देखिए अगला दिया है कि मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। अब मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, ये पॉइंट है, इसको समझने से पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है। ये कह रहे हैं कि मूल प्रवृत्ति के हिसाब से बच्चा क्या करता है? व्यवहार करता है। अब मूल प्रवृत्ति क्या होती है? तो मूल प्रवृत्ति को समझने के लिए हम देखते हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या है। तो हमने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा है, आपको मैंने पढ़ाया भी था, जिसका नाम था क्या? मैकडूगल। क्या नाम था? मैकडूगल। मैकडूगल ने एक सिद्धांत दिया था, उसने ही सबसे पहले बताया था काय के बारे में? संवेगों के बारे में, संवेग के बारे में। अब संवेग क्या चीज है? संवेग होता है जैसे कि हमारे क्रोध है, क्रोध भी क्या है? संवेग है। भय भी क्या है? संवेग है ना? या मैंने कहा भूख भी क्या है? संवेग है। अगर मैं ये कह दूं कि संवेग किसे कहते हैं, तो आप संवेग के बारे में समझिए कि व्यक्ति के व्यवहार में जब उत्तेजना आ जाती है, या व्यक्ति के व्यवहार की उत्तेजित अवस्था को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूं कि अगर आपको गुस्सा आ जाए, तो अभी आप जैसे बैठे हैं, क्या वैसे के वैसे बैठे रहेंगे? आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा? क्या होगा ना? और अचानक परिवर्तन होगा, आप एकदम आंखें लाल हो जाएंगी, या कहीं मन नहीं लगेगा। भूख लगी है, तब भी आप इधर उधर देखने लगोगे, भैया आप घरे चले हैं तो भूख रोटी खाएंगे ना। नींद आ रही है तो क्या आप ऐसे रहोगे? यानी कि हमारा जब व्यवहार बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। हर संवेग आने के बाद एक व्यक्ति विशेष प्रकार का क्रियाकलाप करता है। यानी कि जब तक मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने अपने अंदर रखा है, मेरे अंदर कोई विचार थे, वो कायम बदल गए, संवेग में बदल गए। लेकिन अब वो जो संवेग है मेरे, उन संवेग का जब हम क्रिया रूप में लेके आएंगे, एक्टिविटीज में लेके आएंगे, तो उसी को कहते हैं मूल प्रवृत्ति। जैसे मुझे गुस्सा आया तो मैं फिर क्या करूंगा? तुझे मारूंगा, जिस पर गुस्सा आ रहा उसे मारूंगा। तो क्रोध संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या होती है? लड़ना, युद्धता। जैसे मैं कहूं मुझे डर लगा, मुझे किस चीज से डर लग रहा है, अचानक यहाँ सांप निकल आया, छोटा बच्चा आया, कोई भी, हम भी डर गए, तो हम क्या करेंगे? डर के यहाँ से भागेंगे ना उसे देख के। तो उसे कहते हैं पलायन। तो भय का संवेग क्या है? पलायन। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं क्या 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 करूंगा? भोजन खोजूंगा। क्या करूंगा? भोजन करूंगा। तो भोजन अन्वेषण उसका मूल प्रवृत्ति हो गई। ये कह रहे हैं कि भाई जो शिशु का व्यवहार होता है, वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। यानी कि उससे जैसी मूल प्रवृत्ति होती है, अगर उसे भूख लगी तो वो केवल भोजन के लिए, पर उसे और कुछ व्यवहार नहीं करेगा। गुस्सा आ गया तो वो बिल्कुल, आप उसने खिलौनों से खेल रहा था, अच्छे भले में आपने उसका खिलौना छीन लिया, तो वो आपके सिर में मार देगा, चाहे मम्मी हो, पापा हो, दादा दादी, कोई भी हो। यानी वह वही व्यवहार करता है। उसे डर लग गया तो वो बिल्कुल वहां से भाग जाएगा एकदम। तो जो व्यवहार करेगा, वो व्यवहार निर्भर काय पे रहता है? मूल प्रवृत्ति पे। और मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेगों के बारे में बताया। मैकडूगल की एक किताब भी, इसका नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। क्या नाम है? आउटलाइन साइकोलॉजी। अच्छा, खतरनाक काल, इसको क्या किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। भाई बड़ा डेंजर काल है, क्योंकि बच्चे इस समय कुछ भी कर जाएं, कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि वो उनमें सोचने विचारने, अपना भला बुरा ऐसा कुछ नहीं समझते। सीखने की अवस्था भी यही है, तोड़ फोड़ भी कर दें। आप देखते बच्चे कितना ऊधम मचा उत्पाद मचाते हैं। आप उसे खिलौना ला के दे दो, उनमें क्रिएटिविटी पाई जाती है, रचनात्मकता का, सृजनशीलता पाई जाती है। आपने उन्हें हवाई जहाज ला के दिया, वो हवाई जहाज चलाएंगे नहीं, हवाई जहाज खोल के देखेंगे इसका पंखा कैसे घूम रहा है। कोई भी चीज है, वो थोड़ा फाड़ी में लगे रहते हैं। तो वो इसलिए से क्या कहा गया? हरलॉक ने खतरनाक काल कहा गया। ये याद रख लेना कि हरलॉक ने शैशव अवस्था को क्या कहा है? खतरनाक काल कहा। अच्छा, ये अगला पॉइंट दिया कि प्राग विद्यालय आयु। अब प्राग विद्यालय आयु आयु तक पर क्या? प्राग का मतलब होता है प्री, विद्यालय माना स्कूल, एज, प्री स्कूल एज। अब बच्चा स्कूल में कब जाता है? स्कूल में हम तो बच्चे को 3 साल में भेज रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल प्ले स्कूल और ये सब आ गए हैं। लेकिन बच्चे की स्कूल काउंट होता है कक्षा 1 से। वो कक्षा 1 में एडमिशन बच्चे का होता है 6 साल की उम्र में। इससे पहले गवर्नमेंट भी स्कूल चलाती है, पर उन्हें हम आंगनवाड़ियाँ कहते हैं। वो आंगनवाड़ी का स्वरूप ही क्या है? आजकल प्ले स्कूल है। या फिर आजकल कोई भी स्कूल वाले हैं तो वो बच्चे को 3 साल की उम्र में नर्सरी में भर्ती कर रहे हैं। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो होता है, वो प्री स्कूल होता है। यानी कि कक्षा 6 वर्ष की उम्र से अगर कम उम्र है बच्चे की, तो उसे क्या कहते हैं? प्री स्कूल एज कहते हैं। तो शैशव अवस्था को क्या कहा जाता है? प्री स्कूल एज कहा जाता है। ठीक है, आगे अपन देख के बात करें इसमें, और भी इसके बारे में कहा गया है कि भाई ये अवस्था कैसी है? बड़ी अजीबोगरीब अवस्था है।
क्योंकि इसमें बच्चा जरा में रो रहा है, जरा में हंस रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो ये अजीब गरीब अवस्था। इसको बड़ा महत्वपूर्ण काल कहा है, जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काल है। क्योंकि लाला बिगड़ गए बारे से, आपका होता है मारे से, ये संस्कारों की एज भी। वो अपने परिवार के आसपास जो कुछ देखेगा वह सीखेगा, है ना। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। किसने दिया था? उसने बारबी डॉल पे प्रयोग किए थे। उसने देखा था कि बच्चों के सामने अगर डॉल को तोड़ मरोड़ा जा रहा था तो बच्चे वैसा ही करते देखे गए। और फिर आपने संज्ञानात्मक ज्ञान का सिद्धांत पढ़ा, जो आपने देखा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उसमें हमने कहा था कि उसने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया, और उसने क्या पाया जीन पियाजे ने? उसने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर क्या सीखते हैं? संवेदनाओं से। इसलिए उसने जो 4 अवस्थाएं की थी, उनमें जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था थी उसे उसने नाम क्या दिया था? संवेदी गामक, सेंसोरी मोटर स्टेज कहा था। है याद? तो ये भैया बहुत महत्वपूर्ण काल है सीखने की दृष्टि से भी। फ्राइड तो यहां तक कह रहे हैं कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 साल की उम्र में ही बन जाता है। ये किसका कहना है? ये फ्राइड का कहना है। उसकी परिभाषा आप पढ़ेंगे आप आगे जाके। अच्छा, इस समय बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है पूर्णतः। नैतिकता का अभाव मतलब क्या है? नैतिकता से तात्पर्य क्या है? नैतिकता से तात्पर्य है नीति। ये शब्द कैसे बना है? नीति से बना है। नीति मतलब क्या होता है? नियम, रूल्स, कानून। क्या बच्चा जानता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है? उचित अनुचित में उसे यहाँ पर भेद नहीं होता। वो जूते पहन के किचन में जाना है कि नहीं जाना, मंदिर में भगवान, आपने कभी देखा होगा भगवान की अपन पूजा कर रहे हैं, वो भगवानों से आप कहीं चले गए और उसने उठाया भगवान गणेश जी में, सब उनसे खेलने लगा वो। तो वो जानता है कि क्या सही क्या गलत है। यानी कि समाज ने जो नीति नियम बनाए हैं, है ना, कि भाई आपको जाना है, आपको आपका पेट दर्द कर रहा है, आपको लेटरिन के लिए जाना, तो आप एक जगह पे जाओगे, फिक्स स्थान है, आपको पता है वो नियम है। लेकिन उसको तो जहाँ आइए वहीं कर देगा वो क्या नियम जानता है क्या? तो उसमें नैतिकता का पूर्णता क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है। अगला पॉइंट जिसमें दिया है वो ये है कि सीखने का आदर्श काल है। ये कौन कह रहा है? ये बैलेंटाइन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बैलेंटाइन। बैलेंटाइन का कहना है कि जो शैशव अवस्था होती है वो सीखने का आदर्श काल है। मतलब इस समय बच्चा सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकता है, क्योंकि ये अवस्था में उसका शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत ज्यादा तीव्रता पाई जाती है, उसमें जिज्ञासुपन होता है। आप कभी देखेंगे, आपने कोई छोटा बच्चा देखा हो तो आपने, जैसे मान लीजिए बच्चा आपका 3-4 साल का है और वो स्कूल में गया है, वहां उसके टीचर ने उसे जो भी पढ़ा दिया वो उसके लिए पत्थर की लकीर हो जाता है। मान लीजिए कि आज गुरुवार है और उसके टीचर ने गलती से कह दिया कि आज बुधवार है, और वो स्कूल से आएगा और कहीं मान लीजिए आपने उससे कहा बेटा आज गुरुवार है, तो वो आपकी एक नहीं मानेगा, वो स्पष्ट कह देगा नहीं आज तो गुरुवार ही है, क्योंकि मेरे टीचर ने क्या कहा है? गुरुवार। बस में तो इतना ज्यादा अपने शिक्षकों के प्रति उसका जो है लगाव होता है या मानता है, यानी चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है, जरा सी नकल करके चीजों को सीख लेता। आज हम चीजों को बार बार देख के रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब भी नहीं सीख पाते। लेकिन बचपन में अगर आप किसी 30-35 साल के व्यक्ति को आप छोटा बड़ा ABCD सिखाओ तो आप अपना सिर फोड़ लोगे दीवार में, उसे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उस समय उसमें कैच करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये क्या है? सीखने का आदर्श काल। कौन कह रहा है? बैलेंटाइन। अच्छा, एक अगला पॉइंट क्या दिया? क्षणिक संवेग की अवस्था। आप देखो कोई बच्चा खेल रहा है, खिलौने से आपको खिलौना छीन लो, उसे जरा में गुस्सा आएगा, वो बिल्कुल मचल जाएगा पूरे में और रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। और आप उसे जरा सा गोदी ले लो, उस पर चॉकलेट दे दो उसे, जरा में वो खुश हो जाएगा, हंसने लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब उसको भूख भी लगती है, घृणा भी उसे गुस्सा भी आता है, प्रेम भी आता है, हंसी भी आती है, लेकिन ये स्थायी नहीं होते हैं। संवेगों में क्या है? बहुत ज्यादा अस्थिरता है। तुरंत संवेग आएंगे, तुरंत चले जाएंगे, तुरंत गुस्सा आएगा, तुरंत शांत हो जाएगा, जरा में रोने लगेगा, जरा में हंस जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? क्षणिक संवेग की अवस्था कहा गया है। अगला कहा गया है सामाजिक भावना का अभाव। अब ये सामाजिक भावना क्या चीज है भाई? समाज में कुछ चीजें हैं, समाज गुण किसे कहते हैं? सामाजिक गुण वो कहते हैं जो समाज के लिए अच्छे माने जाते हैं, वो जो समाज के लिए बुरे माने जाते हैं उन्हें गैर सामाजिक कहा जाता है, असामाजिक कहा जाता है। जैसे आप देखिए, चोरी करना समाज के लिए ठीक नहीं, इसलिए ये क्या है? असामाजिक है।
लड़ाई झगड़ा करना असामाजिक है, गुंडयाई करना असामाजिक है, लेकिन किसी का सहयोग करना, छोटों के लिए कोई वस्तु दान दे देना, त्याग कर देना, क्या है? सामाजिक है। बड़ों का सम्मान करना क्या है? सामाजिक गुण है। अच्छा, क्या बच्चा इस समय जानता है चीजें कि क्या सामाजिक है, क्या सामाजिक है, क्या समाज के लिए मान्य है, क्या समाज के लिए अमान्य है? तो इसमें ऐसा कोई भी सामाजिक गुण नहीं पाया जाता। अगला कह रहे हैं शारीरिक एवं मानसिक विकास कैसा होता है? तीव्र होता है। बिल्कुल, आप देखते हैं बच्चे का विकास, चाहे बालक हो या बालिका हो, दोनों का विकास 5 वर्ष की उम्र तक वो सीखने की, देखिए उसका मस्तिष्क का 95% विकास शैशव अवस्था में ही हो जाता है। और उसमें बहुत हद तक क्या पाई जाती है? काम भावना पाई जाती है। काम भावना के बारे में बात कौन कर रहा है? सिगमंड फ्राइड। कौन कर रहा है? फ्राइड कर रहा है। कौन कर रहा है? सिगमंड फ्राइड। इस काम भावना को नाम दिया है सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो। क्या नाम दिया है? लिबिडो। अब ये काम भावना क्या होती है? काम भावना मतलब होती है इंद्रिय जनित इच्छाएं। क्या है? इंद्रिय मतलब इच्छा। क्या? इंद्रियों के कारण जो इच्छाएं हमारी पैदा होती हैं उसे क्या कहते हैं? काम भावना कहते हैं। मान लीजिए उसे कुछ खाने में मीठा लगा तो उस चीज को बार बार खाएगा पकड़ लगे, चाहे बीमार हो कुछ हो जाए। कोई चीज उसे देखने में सुंदर लगी तो कितनी ही महंगी हो कुछ भी उसे पाने की जिद करेगा, उसे वो चाहिए। अच्छा, कोई आवाज सुनी, उस आवाज के प्रति वो हो जाए। रंगों के प्रति आप देखते हैं बच्चा जरा से में झुंझुना बजाना सीख जाता है, उसे आवाज आई अच्छी लगी उसने बजा के सीख लिया। मतलब वो जो कुछ करता है उसकी कहा से इंद्रिय जनित इच्छाओं से, वो काम भावना इंद्रियों से जो उसकी आकांक्षा होती, इच्छाएं होती है, बस उनकी पूरी करना चाहता है। इसके बारे में कौन बात कर रहा है? सिगमंड फ्राइड बात कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्रता से होता है। और इसलिए हमने देखा कि फ्राइड का क्या कहना है कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 साल की उम्र में बन जाता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके मस्तिष्क का 95% विकास इस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, आगे अपन इसमें देखें कि भाई कुछ परिभाषाएं जो मैं दी है कि ये परिभाषाएं आपको, इसके अलावा और भी परिभाषाएं, कम से कम ये परिभाषाएं हमको ये बहुत मोस्ट हैं, ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। कि फ्राइड के अनुसार मनुष्य के, फ्राइड क्या कह रहा है? सिगमंड फ्राइड जिन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है? मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया है। ठीक है, और उन्होंने लिबिडो के बारे में बताया था। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन, मन के 3 टुकड़े करके समझाया था और 3 प्रकार की पर्सनालिटी बताई थी, इदम, अहम, परमहम। ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। देखिए फ्राइड क्या कह रहा है? फ्राइड क्या कह रहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। कौन कह रहा है? सिगमंड फ्राइड कह रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगली परिभाषा किसकी है? वैलेंटाइन की। परिभाषाएं हमको ज्यों की त्यों याद करनी होती हैं, ऐसी की ऐसी। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मैंने लिखी हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल अभी पढ़ के आए, कौन कह रहा है? वैलेंटाइन कह रहा है। ठीक है, और जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक क्या कह रहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। क्या है? कोरी स्लेट है। बालक का मस्तिष्क क्या होती है? कोरी स्लेट होती है। और कोरी स्लेट को ये नाम दे रहा है, इसका क्या? टेबुला रासा। क्या नाम दे रहा है? टेबुला रासा अभी कहा है। किसने? जॉन लॉक ने। तो टेबुला रासा का मतलब क्या है? कोरी स्लेट। कोरी स्लेट मतलब है कोई स्लेट जिसपे कुछ भी नहीं लिखा है। बच्चा जब पैदा होता है ना तब वो सामाजिक होता है ना ही वह असामाजिक होता है। ना सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, वह एक कोरा कागज होता है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक अपने आप को वैसा नहीं रख सकता। ये धीरे धीरे अनुकरण के माध्यम से चीजों को सीखता रहता। जॉन लॉक क्या कह रहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। अनुभव मतलब क्या? आप देखते हैं सीखता व्यक्ति का ऐसे, मैंने आपको सीखने के बारे में पहले भी बताया। सीखने के 3 तरीके बताए थे मैंने आपको, याद आ रहे हैं क्या? सीखने के 3 तरीके। पहला क्या होता है? अनुभव। बच्चे ने आग को टच किया, आग से जल गया, अब आगे से टच नहीं करेगा, उसका अनुभव कैसा रहा? बुरा रहा। तो वो सीख गया कि आग को नहीं छूना चाहिए क्योंकि उसका अनुभव बड़ा बेकार रहा। दूसरा व्यक्ति क्या सीखता है? प्रशिक्षण से। क्या सीखता है? प्रशिक्षण से सीखता है। क्या सीखता है? प्रशिक्षण से।
हम उसे ट्रेनिंग दें कि नहीं बेटा आग को नहीं छूना, इससे जल जाते हैं, ये ट्रेनिंग है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कह दे रहा हूँ, आप सीख रहे हैं चीजें, प्रशिक्षण सीखता है। और तीसरा व्यक्ति काय से सीखता है, काय से सीखता है, अनुकरण से। काय से सीखता है? अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे की नकल कर सीखना। लेकिन आपको मैंने इन तीन के अलावा एक चौथी चीज बताई थी। कुछ बच्चे अनुभव से, शिक्षण से, अनुकरण से भी सीखते हैं बहुत सारी चीजें, पर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो अकस्मात हमारे सामने कोई परिस्थिति बन जाए, कोई समस्या बन जाए और हम उस समस्या को हल कर लेते हैं अपने दिमाग से। उसे कहते हैं आइडिया, उसे कहते हैं क्या? सूझ। क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। क्या कहते हैं? सूझ से सीखना, या उसे क्या कहते हैं हम? अंतःदृष्टि। क्या कह सकते हैं? अंतःदृष्टि से सीखना। ठीक है, ये अपने शैशवावस्था के महत्वपूर्ण गुण देखे, और अब अपन इसके बाद में बाल्यावस्था की बात करेंगे। ठीक है।